डियर स्टूडेंट, आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर का एक कम समय में पूरा क्विक रिवीजन। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम होगा एसिड एंड बेस। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से अपन कंसीडर करते हैं और एक इसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है एसिड एंड बेस, तो सबसे पहले हम एसिड को कंसीडर करते हैं। एसिड क्या होते हैं इसके विषय में पूरा एक साथ कंसीडर करेंगे। एसिड के विषय में सबसे पहले जानने से पहले हमें जाननी होगी इसकी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी को देखिएगा, इस तरीके से हमने इसकी प्रॉपर्टी डील करनी है। अब सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो एसिड क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम नोट करते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। अगर एसिड होगा तो सावर इन टेस्ट। आराम से इसको आप लिखते हुए नोट साथ में बनाते हुए चलें और परमानेंट तरीके से ये आपको याद भी हो जाएगा। अगर एसिड है तो क्या होगा, सावर इन टेस्ट होगा। सेकंड प्रॉपर्टी जो आपको याद करके रखनी है कि एसिड का जो मुख्य कार्य क्या है कि ब्लू लिटमस को कैसा कर देता है, रेड। किसको, लिटमस को। तो ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, ये रेड कर देता है। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ अपन मूव करते हैं। तो इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी होगी, जब एसिड को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो कैसा आयन देता है, H+ आयन देता है। किस में डिजॉल्व करने पर, वाटर में। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगेन एक इसकी जो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है जिसे आपको ध्यान में रखने हैं वो है, इसका काम है मेटल्स को कोरोड कर देता है। तो हम लिख देते हैं कोरोड मेटल्स। इतनी प्रॉपर्टी को आप परमानेंट परफेक्ट तरीके से याद करके रखेंगे। आइए कुछ जो एनसीईआरटी कवर करता है और सीबीएसई में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं उस वाले पॉइंट को देखते हैं। तो सम नेचुरल एसिड, इसको भी कंसीडर करते हैं। सम नेचुरल एसिड। अब इसमें किस किस में कौन कौन सा एसिड पाया जाता है, साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से याद रहेगा। जैसे कि पहला इसमें देखेंगे ऑरेंज में कौन सी एसिड पाई जाती है वो आप देखें। ऑरेंज में पाई जाती है सिट्रिक एसिड। तो इसे आसानी से आप याद रख पाएंगे। टोमेटो सेकंड नंबर पे हम लेते हैं टोमेटो। तो अगर आपको पता है तो आप साथ में कमेंट करते हुए चल सकते हैं। टोमेटो में पाई जाती हैं ऑक्जेलिक एसिड। थर्ड नंबर पे हम लेते हैं, थर्ड नंबर पे ले लेते हैं कर्ड में कौन सी एसिड पाई जाती है, कर्ड में पाई जाती है लैक्टिक एसिड। आप सबको पता होगा, बहुत सिंपल सा चीज़ है और आप लास्ट टाइम में है रिवीजन कर रहे हैं तो आसानी से आपको ये सब चीज़ें पता होगा। फोर्थ नंबर पे ले लेते हैं विनेगर। फोर्थ नंबर पे क्या लेते हैं, विनेगर। और विनेगर में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो एसिटिक एसिड पाई जाती है। एसिटिक एसिड विनेगर में पाई जाती है। अब जो आयन होता है उसके विषय में एक चीज़ आप ध्यान देंगे, स्ट्रांग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड, इसको लास्ट में कंसीडर करेंगे। लेकिन अभी जो चीज़ कंसीडर करने वाले हैं इसके रिएक्शन के विषय में हम देख लेते हैं। तो ये कैसे रिएक्शन करता है, किन किन चीज़ों से क्या क्या इसका रिएक्शंस हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ हम कंसीडर करेंगे रिएक्शंस को हम कंसीडर करने वाले हैं। अब रिएक्शंस में सबसे पहले ध्यान हम देंगे कि इसमें जो पहला पॉइंट रिएक्शन में लेंगे एसिड प्लस मेटल्स। पहले पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है एसिड प्लस मेटल्स क्या बना लेते हैं, साल्ट और H2O। साल्ट प्लस H2O। एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम्पल अपन कंसीडर करते हैं। तो इतना आप याद रखेंगे, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स इट इज़ फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो एसिड में हम ले लेते हैं H2SO4
सिंपल सा तरीका है। और मेटल्स में हम ले लेते हैं ZN, और ये बना लेता है ZnSO4 प्लस H2O। अब इसका एक रिएक्शन हो गया। सेकंड रिएक्शन में आप देखेंगे क्या रिएक्शन किसके साथ होता है, विथ मेटल कार्बोनेट। मतलब रिएक्शन एसिड का चल रहा है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट आप लिख सकते हैं ऐसे, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट क्या बना लेता है ये भी बनाता है साल्ट CO2 और H2O, जिसे आप याद करके रख पाएंगे आराम से, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। अब इसमें एग्जाम्पल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एसिड लेना है और साथ में मेटल कार्बोनेट लेना है, तो एसिड में हम HCl यहाँ कंसीडर कर लेते हैं HCl, और मेटल कार्बोनेट में अपन कंसीडर करते हैं मेटल में Na2 कार्बोनेट CO3 Na2CO3। और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा साल्ट, जो हो जाएगा 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है। बहुत ही शानदार तरीके से क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अब एक एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ तो करता ही है, और एक होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो थर्ड पॉइंट पे अपन मेंशन करते हैं एसिड, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तब क्या बनाता है, जब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तब भी सेम रिएक्शन देता है। साल्ट होगा H2 होगा, साल्ट प्लस CO2 और प्लस H2O। तो आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले में भी सेम साल्ट CO2 और H2O बना था, और यहाँ भी सेम साल्ट CO2 और H2O ही बन रहा है। इम्पोर्टेंट है इसका रिएक्शन, तो रिएक्शन को देखते हैं। अब यहाँ पर एसिड में हम ले लेते हैं, एसिड में ले लेते हैं HCl, जो कि ऊपर वाले में भी हमने यही लिया था। और जैसा कि नाम कर रहा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल में Na और हाइड्रोजन H और कार्बोनेट में CO3, बहुत आसान है याद करना। अब इसमें बनेगा साल्ट जो है प्लस CO2 प्लस वाटर, साल्ट में जो ऊपर बना था वही बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। बहुत अच्छे तरीके से इसको हम कंसीडर कर लिए। अगेन अगला रिएक्शन हम क्या लेंगे, अगला रिएक्शन जो हम लेंगे रिएक्शन नंबर फोर्थ में आप देखेंगे, या फिर अगेन इसी के हिसाब से एक और रिएक्शन लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत आसान तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे। एक बेहतरीन माइंड मैप बना के आपको दे रहे हैं, और आप चाहेंगे तो इसका PDF भी डायरेक्टली हम आपको सेंड कर देंगे। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसको थोड़ा कंसीडर करें। जब एसिड जो होता है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर बना लेता है। तो बना लेता है साल्ट प्लस वाटर, और इसी को नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एसिड में HCl प्लस बेस में ले लेते हैं NaOH, और गिव आउट क्या हो जाएगा, साल्ट में बना लेगा NaCl और वाटर। इसे आप कंसीडर करके रख पाएंगे। अगेन देखिएगा कि जब ये रिएक्शन करता है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो एसिड का मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। तो एसिड जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर साल्ट और वाटर देता है, साल्ट और वाटर। तो आप याद रखेंगे इसको भी, बहुत ही शार्ट तरीके से हमने कवरअप करने का प्रयास किया है। साल्ट प्लस वाटर देता है। चलिए इसमें कंसीडर करते हैं अपन, कैसे आप वहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड देन इट्स फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अब अगर इसका एग्जांपल जो कंसीडर करता है आपका NCERT, उसको देखेंगे CuO,
मेटेलिक ऑक्साइड में क्या लेंगे, CuO, ये मेटेलिक ऑक्साइड है और रिएक्शन एसिड के साथ कराना है तो 2HCl के साथ कराएंगे। क्या बन जाएगा, CuCl2 प्लस CH2O, CuCl2 प्लस CH2O। साल्ट हो गया आपका CuCl2 और H2O बना लिया। लेकिन जो CuCl2 जो होता है ब्लू ग्रीन इन कलर, इसे आप याद रखेंगे। इसका कलर कैसे होता है, यहाँ हम नोट करके लिख दे रहे हैं। इसका कलर कैसे हो जाता है, ब्लू ग्रीन, इसका कलर इस तरीके से हो जाता है। अगेन बढ़ते हैं, विथ वाटर के साथ क्या करता है, तो जो एसिड में यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आपको एक अच्छा माइंड मैप आपको मिल जाए। विथ वाटर, वाटर के साथ एसिड क्या करता है, तो एसिड क्या छोड़ता है, H प्लस आयन छोड़ता है जो वाटर के साथ मिक्स होके क्या बना लेता है, विथ वाटर आप देखेंगे तो एसिड में H प्लस आयन जो छोड़ता है वो H प्लस आयन रिएक्ट कर लेता है वाटर के साथ और H3O प्लस बना लेता है, जिसको नाम दिया जाता है, जिसका नाम क्या हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन। इसको भी आप याद रखेंगे, इसका नाम क्या हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन। तो इसको हम लिख देते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ऐसे आप करेंगे, व्हेन एसिड डिजॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स H प्लस आर, H3O प्लस आर, हाइड्रोनियम आयन। अब एसिड के दो और मेन टॉपिक हैं जिसे आप देख लेंगे। एसिड को यहाँ हम कंसीडर कर लें, एक होता है स्ट्रांग एसिड, चलिए यहाँ कंसीडर कर ले रहे हैं स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग एसिड। अब स्ट्रांग एसिड को आप देखेंगे, स्ट्रांग एसिड में कौन कौन से आ जाएंगे और क्या होते हैं उसको देखेंगे। स्ट्रांग एसिड ऐसा एसिड होता है जो क्या हो जाए, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए। तो यहाँ पर एक लाइन में हम मेंशन कर रहे हैं, क्या हो जाए, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए, आयनाइज्ड हो जाए। कब, जब इसे वाटर में डिजॉल्व किया जाए। अगर वाटर में डिजॉल्व करने पर कोई एसिड कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है तो वो स्ट्रांग एसिड के अंतर्गत आ जाता है और इसका जो आयनाइजेशन पावर होता है जिसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो जाता है, लगभग 1 के बराबर जो है आयन हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसके आप कंसिडर कर लें, तो एग्जाम्पल आप देख लेंगे। एग्जाम्पल हैं HCl प्लस HCl और H2SO4 प्लस क्या, और दूसरा आप देखेंगे वीक एसिड, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ नोट कर लेते हैं वीक एसिड, वीक एसिड। अब वीक एसिड को आप कंसिडर करें, जस्ट ऐसे इसी का रिवर्स हो जाएगा। इसमें क्या होगा, पार्शियली आयनाइज्ड, क्या हो जाएगा, पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर, पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर, मतलब वाटर में ये कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं होता है, या इनकम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर आप इसको भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो एग्जाम्पल में आप CH3COOH लिख लें, CH3COOH, और एक एग्जाम्पल आप नोट कर लें HCOOH। यहाँ पर एसिड का लगभग जो है कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, मस्त तरीके से। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ एंड देखेंगे आप ध्यान से इसको। अब टेस्टिंग ऑफ H2 से क्वेश्चन जो बनता है उसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं टेस्टिंग ऑफ H2, H2 गैस की जो टेस्टिंग की जाती है, टेस्टिंग ऑफ H2।
अब टेस्टिंग ऑफ H2 में आप देखें कि जब जो गैस इवाल्व होता है, जो गैस निकलता है, जब उसे हम क्या करते हैं, बर्निंग कैंडल उसके पास ले जाते हैं। तो बर्निंग कैंडल उसके पास जब हम ले जाते हैं तो बर्निंग कैंडल क्या होता है, बर्स्ट विथ पॉप साउंड, बर्स्ट विथ पॉप साउंड। ये आप ध्यान में रखेंगे, बस इतना ही इसके ऑब्जर्वेशन में होता है। अब एक और टेस्टिंग है जो क्वेश्चन बनते हैं जिससे, टेस्टिंग ऑफ CO2, टेस्टिंग ऑफ CO2। CO2 का टेस्टिंग कैसे किया जाता है वो देखें। तो टेस्टिंग ऑफ CO2 में क्या होता है कि जो CO2 गैस बनता है वो क्या करता है, रिएक्ट विथ लाइम वाटर, रिएक्ट विथ लाइम वाटर, रिएक्ट विथ लाइम वाटर। अब लाइम वाटर का फार्मूला आपको पता होगा, CaOH टेकन ट्वाइस। और क्या करता है, ये फॉर्म कर लेता है, क्या फॉर्म कर लेता है, फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो आराम से CaCO3 और प्लस H2O फॉर्म कर लेता है। तो जो CaCO3 होता है उसका वाइट प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस प्रेजेंस है। तो रिएक्शन जो देता है, रिएक्शन आप देखें कौन सा रिएक्शन बनता है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से ये रिएक्शन, CaOH टेकन ट्वाइस प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाती हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3 बनता है प्लस H2O बन जाता है। यहाँ आप नोट कर लें कैसा प्रेसिपिटेट होता है, वाइट PPT हम यहाँ लिख दे रहे हैं, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। अगर यही जो CO2 हैं एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो और रिएक्शन को उसी में आगे होने देते रहें तो क्या हो जाता है, ये फिर से वापस से जो वाइट प्रेसिपिटेट बना है वो कलरलेस हो जाता है। तो इसको हम अपन कैसे कंसीडर करेंगे, यहाँ लिख देते हैं एक्सेस रिलीज ऑफ CO2, एक्सेस रिलीज ऑफ CO2 जो गैस निकल रही होती है अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाती हैं तो क्या बना लेती हैं, इसको आप ध्यान से कंसीडर करें। तो ये बना लेती हैं CaCO3 जो कि पहले बन चुका होगा, अब फिर प्लस H2O ये यहाँ बन चुका था। अब इसी में फिर से CO2 के साथ ये अगेन रिएक्शन कर लेता है और बना लेता है CaHCO3 का टेकन ट्वाइस, HCO3 का टेकन ट्वाइस, और ये कैसा हो जाता है, कलरलेस। तो कई बार इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि यह फिर से कलरलेस हो जाता है तो क्या होगा, आप आसानी से बता सकते हैं इसको भी। इस तरीके से हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं एसिड को। अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ बेस को। बेस को भी एक माइंड मैप की तरह पूरा डिटेल इसको हम समझते हैं। चलिए बेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेस को हम यहाँ लिख देते हैं और इसके बाद इसके एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो बेस में सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के विषय में। तो बेस की प्रॉपर्टी यहाँ स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीके से। प्रॉपर्टी को इसके देख लेते हैं। तो जैसा कि एसिड की प्रॉपर्टी में आपने देखा था, एसिड का क्या होता था, टेस्ट में उसका आपने देखा था, टेस्ट में वो सावर होता था। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी, बिटर इन टेस्ट, आप इसको लिख सकते हैं एक लाइन में, बिटर इन टेस्ट, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखेंगे हम। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, जस्ट उसके रिवर्स होगी। ये क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो याद करना आसान है, बेस है तो ब्लू करेगा। यहाँ पर नोट कर लेते हैं लिटमस पेपर को, तो यहाँ पर हम लिटमस भी साथ में मेंशन कर देते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे कि एसिड में हमने देखा था उसी तरीके से बेस में भी देखेंगे। जब इसे वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा तो ये OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कब, जब इसे वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा। और ये सभी क्या होते हैं, ये कंडक्टर होते हैं। एसिड भी होता है, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को शो करता है। तो अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या लिख देंगे, सिंपल सा, ये कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो कंडक्टर लिख देते हैं। एग्जाम्पल में आप देखें, इसके एग्जाम्पल जो हो जाएंगे NaOH, बेस के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे NaOH KOH। और एक पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। तो बेस का एक ये भी काम है कि न्यूट्रलाइज्ड एसिड को क्या कर देता है, ये न्यूट्रलाइज्ड कर देता है। चलिए इसके रिएक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स के साथ। यहाँ पर नोट करें, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। अब रिएक्शन विथ मेटल्स में, तो मेटल्स में जब रिएक्शन करेगा, सिंपल सा यहाँ देख ले, ऐसे करके हम लिख दे रहे हैं। अगर ये रिएक्शन करता है बेस मेटल्स के साथ तो बनाता है साल्ट प्लस H2, साल्ट प्लस H2। याद करना आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वाले एग्जाम्पल पे आप विशेष फोकस करेंगे। जैसे बेस है 2NaOH, ये रिएक्शन करेगा किसी मेटल्स के साथ, जैसे यहाँ जिंक ले लें तो ये बना लेता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस H2। नाम इम्पोर्टेंट है, लिख लेंगे आप साथ में, सोडियम जिंकेट क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बना लेता है। अगला देखेंगे, अगला कंसीडर करें कि रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। अभी हमने मेटल के साथ किया, अब बेस का रिएक्शन करा दें, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। अगर इसका रिएक्शन हो किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट होगा तो याद रखें, यहाँ हाईलाइट कर देते हैं, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। अगला देखें, अगला है रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। इसको कर देंगे, यहाँ आप कंसीडर करें रिएक्शन, चलिए इसको दूसरे जो हैं कलर में कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। बेस का नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखें। अब जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनाता है, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं हम, साल्ट प्लस H2O देता है। क्या क्या देता है, साल्ट प्लस H2O देता है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हम ले लेते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में, और CaOH टेकन ट्वाइस। बेस में हम क्या ले लेते हैं, CaOH टेकन ट्वाइस। अभी हमने यहाँ पर लिखा है साल्ट और वाटर बनाता है, तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O को बना लेता है। तो इसको भी याद करना बड़ा आसान है। अब इसका देखेंगे बेस का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम ऐसे लिख दें विथ वाटर, या ऐसे लिख दें रिएक्शन विथ वाटर।
इसका वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है? रिएक्शन विथ वाटर देखें इसका। ये जब भी बेस वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो केवल हाइड्रॉक्सिल आयन देता है, OH माइनस आयन देता है। तो यहाँ पर हमने इसको मेंशन कर दिया, क्या देता है? OH माइनस आयन। बेस के विषय में थोड़ा सा और देखेंगे। एक लाइन इसमें यहाँ कंसीडर कर लें, एल्कली एक वर्ड आएगा जो बेस के अंतर्गत आएगा, तो इसको आप यहाँ कंसीडर करें, एल्कली। यहाँ पर अपन इसको कंसीडर कर लेते हैं। एल्कली क्या होता है, थोड़ा इसको समझेंगे। एल्कली जो होता है कि ऐसा कोई भी बेस जो वाटर में घुल जाए, तो ऐसे इसको हम लिखें, बेस which are soluble in water, soluble in water। ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हो तो क्या कहा जाएगा? नॉन एज। के लिख रहे हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म नॉन एज क्या कहलाएगा? एल्कली। बहुत ही कम शब्दों में डिफाइन कर दिए इसको। अब ऐसे कुछ एल्कली के एग्जाम्पल आप ले लें, NaOH और KOH इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब अगर बेस हैं तो बेस का बेसिक चीज़ है कि इसका pH क्या होगा? pH क्या होगा? 7 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं, अगर बेस हैं तो क्या होगा इसका, यहाँ इसको कंसीडर कर लें, तो pH इज ग्रेटर देन 7, इसका pH क्या हो जाएगा? 7 से ज़्यादा हो जाएगा। दो चीज़ और कंसीडर करने हैं, जैसा कि इसके पहले एसिड में हमने किया था, एक स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग बेस के अलावा वीक बेस। तो यहाँ पे अपन कंसीडर करते हैं, यहाँ स्ट्रांग बेस ध्यान से आप देखें, और दूसरा क्या होगा? वीक बेस। दूसरा क्या हो जाएगा? वीक बेस। स्ट्रांग बेस और वीक बेस को कंसीडर करेंगे। तो चाहे बेस की बात की जाए, चाहे एसिड की बात की जाए, अगर वो स्ट्रांग होगा तो वो वाटर के साथ कम्प्लीटली आयनाइज्ड होगा। अगर वाटर के साथ कम्प्लीटली आयनाइज्ड होगा तो स्ट्रांग बेस होगा, अगर नहीं आयनाइज होगा या पार्शियली आयनाइज्ड होगा तो वीक बेस होगा। तो इम्पॉर्टेंट हैं इसके एग्जाम्पल। स्ट्रांग बेस में ले लेते हैं एग्जाम्पल में KOH, NaOH, BaOH टेकन ट्वाइस। वीक बेस में ले लेते हैं AlOH टेकन थ्राइस। यहाँ पर आप देखें AlOH टेकन थ्राइस। और एक ले लेते हैं NH4OH, NH4OH। अब इसके बाद जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा इंडिकेटर के विषय में, उस तरफ हम मूव करेंगे। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक जो लेते हैं वो इंडिकेटर होगा। आप चाहें तो इसका भी आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर और कंसीडर करते हैं इंडिकेटर को। इंडिकेटर तो बहुत शार्ट लैंग्वेज में इसको भी अपन डिफाइन करते हैं कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर में एक लाइन आप इसी के जस्ट नीचे लिख लें, विच चेंज दिस कलर इन डिफरेंट सब्सटेंस। अगर कोई भी चीज़ सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर इन डिफरेंट सब्सटेंस, तो यहाँ पर एक लाइन केवल अपन नोट कर लें, विच चेंज देयर कलर इन डिफरेंट सब्सटेंस, इन डिफरेंट सब्सटेंस। तो ऐसे कोई भी चीज़ जो अलग अलग सब्सटेंस के साथ अपने कलर चेंज कर लें, अपने आर्डर चेंज कर लें,
वो इंडिकेटर होते हैं। तो आर्डर भी आप वहाँ नोट कर सकते हैं, कलर आर आर्डर ऐसा करके ये इंडिकेटर हो जाते हैं। इंडिकेटर में 3 टाइप जो इम्पोर्टेंट हैं, उन 3 टाइप के अंतर्गत इंडिकेटर को अपन कंसिडर करेंगे। चलिए इसको हम यहाँ पर इसको ऊपर कर देते हैं। अब इंडिकेटर में जो इसका पहला टाइप होगा नेचुरल, यहाँ इसको हम कंसीडर करेंगे नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर यहाँ कंसीडर करेंगे और इसके बाद जो हो जाएगा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर और लास्ट वाला जो अपना हो जाएगा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। हर किसी को बेहतरीन तरीके से अपन कंसीडर करेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। इन तीनों के विषय में अभी बहुत आसान लैंग्वेज में समझने वाले हैं। यहाँ से आप देखें, ये हो गया अपना जो है नेचुरल, और ये हो गया सिंथेटिक, और ये अपना हो गया ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो सबसे पहले अगर बात करें, जो नेचुरल इंडिकेटर होता है ये फाउंड इन प्लांट्स होता है। तो यहाँ पर एक लाइन हम लिख दे रहे हैं, ये क्या होते हैं, फाउंड इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में पाए जाते हों। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हुए चल देते हैं साथ में इसी के, जैसे कि हो जाता है लिटमस। क्या हो गया, लिटमस। अब लिटमस क्या करता है, अगर लिटमस एसिड में जाएगा तो एसिड के साथ क्या देगा और बेस के साथ क्या देता है, उसको नोट कर ले। यहाँ पे एसिड के साथ ये रेड कलर देता है, यहाँ ध्यान रखें, और बेस के साथ कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, टर्मरिक। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर के अंतर्गत आ जाता है। तो टर्मरिक एसिड के साथ कैसा देता है, येलो देता है, येलो देता है, और बेस के साथ कैसा देता है, रेड देता है। तो इसे भी आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब सिंथेटिक क्या होगा, मोनोमेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंथेटिक इंडिकेटर, इसको यहाँ एक लाइन से लिख सकते हैं मैन मेड इंडिकेटर। जो मैन मेड होगा, मैन मेड इंडिकेटर को सिंथेटिक इंडिकेटर कहा जाएगा। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। मिथाइलिन ऑरेंज ले लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा मिथाइलिन ऑरेंज, और ये एसिड के साथ क्या देगा और बेस के साथ क्या देगा, इसको कंसीडर करते हैं। मिथाइलिन ऑरेंज एसिड के साथ देता है रेड, और बेस के साथ, तो एसिड के साथ अगर रेड देगा तो बेस के साथ ये येलो कलर देता है, इसको नोट कर लेते हैं। और एक ले लेते हैं फिनोलेप्थिलीन ले लेते हैं, तो फिनोलेप्थिलीन को भी कंसीडर कर लेते हैं, जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फिनोलेप्थिलीन के विषय में। फिनोलेप्थिलीन के विषय में इसका कलर कैसा होगा, यहाँ नोट करते हैं। ये एसिड के साथ कलरलेस होता है, कलरलेस, और बेस के साथ वायलेट कलर देता है। ये दो आप यहाँ से आसानी से याद रखेंगे। और ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है कि जिसका जो ऑर्डर चेंज हो जाए, अलग अलग के चीज़ इसके ऑर्डर चेंज, यहाँ लिख देते हैं। ऑल्फैक्टरी का मतलब चेंज इन ऑर्डर, जिसका सुगंध बदल जाता है अलग अलग चीज़ों के साथ, चेंज इन ऑर्डर। अब इसमें 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक लेते हैं वनीला, और दूसरा लेते हैं क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल, तो वनीला के साथ एसिड और बेस में क्या होता है, यहाँ देखेंगे एसिड
और बेस। वनीला एसिड में जब ये पहुंचता है तो इसका आर्डर बढ़ जाता है, जबकि बेस के साथ कोई भी आर्डर नहीं होता है। और क्लोवाइल का एसिड के साथ इसका सुगंध बढ़ जाता है, जबकि बेस के साथ सुगंध घट जाता है। इस तरीके से इसे आप कंसीडर करेंगे। इसी के साथ एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, साथ में इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन में लिखें मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, ऐसा करके आप लिखें इसको, इसकी डेफिनेशन को। मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स, shows different कलर। कैसे डिफरेंट कलर शो करता है? ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो क्या बताया गया? कंसंट्रेशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसे पेपर की तरह होता है जो अलग अलग कंसंट्रेशन, अलग अलग पीएच के साथ अलग अलग कलर को शो करता है, तो उसे बोला जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। और पीएच मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन होता है। इस तरीके से अपना एक जो ओवरव्यू है इंडिकेटर के विषय में कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने कंसीडर किया एसिड के विषय में, उसकी डिटेल जानकारी अपन ली। इसके बाद हमने बेस को पूरी तरीके से कंसीडर कर चुके हैं, और इंडिकेटर को, तो चैप्टर का नाम एसिड बेस और साल्ट है। तो अब जो अपना चैप्टर होगा, जो अपना अगला टॉपिक होगा वो होगा साल्ट के विषय में। तो साल्ट में कई जो हैं इसमें बनते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सबको एक साथ माइंड मैप के थ्रू कंसीडर करते हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम साल्ट को यहाँ पर ले लेते हैं। ये हो गया साल्ट। अब इसके विषय में एक एक करके डिटेल जानकारी देखते हैं। अब एक साथ पहले लिख लें क्या क्या चीज़ इसके अंतर्गत देखने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के विषय में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? NaOH बोलते हैं। यहाँ लिख देते हैं NaOH। इसके विषय में देखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर के विषय में, तो यहाँ लिख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ये इसको यहाँ कंसीडर कर लेंगे, और ब्लीचिंग पाउडर को बाद में कंसीडर करेंगे। अपन पहले कंसीडर करेंगे इसके पहले ब्लीचिंग पाउडर को यहाँ हम रख देते हैं ब्लीचिंग पाउडर से पहले, ताकि एक दूसरे से कैसे को रिलेट हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ब्लीचिंग पाउडर से पहले कंसीडर करेंगे बेकिंग सोडा को। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा देखेंगे, फिर ब्लीचिंग पाउडर के विषय में देखेंगे, और इसके बाद कंसीडर करेंगे वॉशिंग सोडा को। तो वॉशिंग सोडा को यहाँ नोट कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के बाद कंसीडर करेंगे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको कंसीडर करेंगे। इस तरीके से आगे हम बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले कंसीडर करते हैं
सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन H2O के साथ कराया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। रिएक्शन क्या है, NaCl प्लस H2O के साथ जब इसका रिएक्शन कराया जाता है तो ये बना लेता है 2NaOH प्लस क्या बनाएगा, Cl2 प्लस H2 गैस बनाएगा, और इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इम्पोर्टेंट है, कई बार क्या बोला जाएगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसी को नाम दिया जाता है। तो याद करना आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो यहाँ चाहें तो आप लिख लें, NaCl H2O के साथ क्या करा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, करंट प्रोड्यूस की जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है तो ये बदल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस देता है। अब इसके यूजेज देख लें बहुत सिंपल तरीके से। जैसे यूजेस के विषय में, तो कहाँ कहाँ इसके प्रयोग किए जाते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म में इसको आप जो है लर्न करेंगे। यूजेज में पहला है सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, फर्स्ट में आप लिख लेंगे सोप एंड डिटर्जेंट में। सेकंड आप लिख लेंगे पेपर मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, तो पेपर में। थर्ड आप लिख लेंगे PVC में, और फोर्थ आप लिख लेंगे रिमूविंग ग्रीसिंग फ्रॉम मेटल्स, रिमूविंग ग्रीसिंग या रिमूविंग ग्रीसिंग फ्रॉम मेटल्स, आराम से इसको आप याद कर पाएंगे। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो आप यहाँ नोट कर लेंगे, एक्वस सोल्यूशन जो NaCl का होता है उसको ब्राइन कहते हैं। तो NaCl अगर एक्वस सोल्यूशन जो बनाता है इसको नाम देते हैं ब्राइन, याद रखेंगे। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड कंसीडर अपन करते हैं कि व्हेन NaCl रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन इट कन्वर्ट इन NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है, और इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं। तो जो NaOH बनता है वो एक्चुअल में बेस है, और वो ऐसा बेस है जो वाटर के साथ डिजॉल्व होता है, और जो भी बेस वाटर के साथ डिजॉल्व होता है उसको एल्कली बोलते हैं। और क्लोरीन गैस बनती है तो इसको क्लोर भी नाम दे देते हैं। आइए अब बढ़ते हैं बेकिंग सोडा के विषय में। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है क्या हो जाता है, NaHCO3, NaHCO3। याद करना आसान है। अब यहाँ से इसको को रिलेट करेंगे, इसलिए इसको हमने पहले कंसीडर किया है। तो को रिलेट जब करेंगे तो आप देखेंगे जो NaCl और H2O वहाँ ले रहे हैं वही चीज़ लेंगे, दो चीज़ और बढ़ा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और NH3 को। तो यहाँ पर भी हमने NaCl लिया था, यहाँ एक लाइन के थ्रू इसको सेपरेट कर देते हैं। अब इसमें स्टडी करेंगे अपन इसके विषय में। तो यहाँ हम देखते हैं NaCl यहाँ लिए थे, तो NaCl यहाँ भी लिया जाएगा। H2O के साथ रिएक्शन कराया गया था, H2O के साथ रिएक्शन यहाँ करा दे रहे हैं। अब यहाँ दो गैस, एक कार्बन डाइऑक्साइड है एक अमोनिया, इसका भी प्रयोग करेंगे। तो CO2 प्लस NH3 यहाँ इसका प्रयोग करेंगे, और बनता क्या है, NH4Cl बन जाता है, बड़ा आसान है याद करना। और बन जाता है अपना बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3 है। अब आइए इसके यूजेज के विषय में देख लेते हैं। तो इसका यूजेज क्या है, इसका यूजेज है ब्लीचिंग का काम करता है, लेकिन किस में, तो ब्लीचिंग का काम जैसा कि ब्लीचिंग पाउडर है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, इन सब में चीज़ों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है, तो यहाँ हम पेपर सिर्फ लिख रहे हैं, तो पेपर इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग करते हैं, पेपर फैक्ट्री में। थर्ड पॉइंट, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर,
ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने के लिए किया जाता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। बहुत आसान तरीके से ये हो गया होगा। सॉरी डियर स्टूडेंट, इसके जो यूजेज हमने यहाँ पर मेंशन किया, दरअसल वो ब्लीचिंग पाउडर का हमने मेंशन किया, तो इसको हम कंसीडर करेंगे ब्लीचिंग पाउडर में। तो सबसे पहले जो है सबसे पहले हम फिर से जो है देख लेते हैं। एक्चुअल में जो माइंड में चल रहा था वो ब्लीचिंग पाउडर का ही चल रहा था। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे बेकिंग सोडा का यूज। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक लाइन से इसको मार्कअप कर लेते हैं, यहाँ इसको मार्कअप करके अलग करते हैं। तो इसका यूजेज सबसे पहले देखेंगे। दरअसल सारे यूजेज हमने कंसीडर कर लिए थे ब्लीचिंग पाउडर के। अब इसके यूजेज में अगर आप देखें, बेकिंग सोडा का जो यूज किया जाता है पहला तो बेकिंग पाउडर बनाने में, तो पहला जो यूज आप लिख लेंगे बेकिंग पाउडर, इसको बनाने में किया जाता है बेकिंग पाउडर, बड़ा आसान है। सेकंड जो इसका हो जाएगा, याद करना बड़ा आसान है, एंटा एसिड में इसका प्रयोग किया जाता है, एंटा एसिड में। थर्ड जो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। और इसका फॉर्मेशन ऑफ केक, यहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ केक, फॉर्मेशन ऑफ केक। तो बेकिंग सोडा का जब फॉर्मेशन ऑफ केक किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, इसको अगेन अपन कंसीडर करेंगे, या इसको तो चाहे हम लोग ऐसे इसको कंसीडर यहीं पर भी कर सकते हैं। यहाँ इसको इस तरीके से थोड़ा सा जगह बना लेते हैं ताकि हम कंसीडर कर पाएँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहीं से पूछता है। तो बेकिंग सोडा जब क्या फॉर्मेशन ऑफ केक, जब केक बनता है तो वो स्पंजी टाइप का क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछता है। रीजन देखिएगा, रीजन ये है कि जब NaHCO3 गर्म होता है तो यहाँ लिखते हैं अपन 2NaHCO3, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये बनाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। जो CO2 बनता है ये बाहर निकलने का प्रयास करता है और पोर्स बनाते हैं जो स्पंज के रूप में जो है बन जाते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर को देख लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला सबसे पहले आप जान लें, CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का कैसे बनाते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसको बोलते हैं CaOH, यहाँ देखिएगा CaOH टेकन ट्वाइस, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं तो बन जाता है CaOCl2 प्लस H2O। अब इसके यूजेज के विषय में यहाँ हम पहले से ही मेंशन कर चुके थे, तो इस प्रकार से अपना तीनों पॉइंट क्लियर होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कैसे बनता है, बेकिंग सोडा NaHCO3 कैसे बनता है, एंड ब्लीचिंग पाउडर के विषय में हमने कंसीडर किया। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये आप इसको लर्न कर लेंगे अच्छे से कि जो CO2 गैस निकलता है जिसकी वजह से कोई भी केक वगैरह स्पंज के रूप में जो है बनता है। अब हम बढ़ते हैं वॉशिंग सोडा के विषय में। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला सबसे पहले देख लेंगे। वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है Na2CO3 कंटेनिंग 10H2O होता है। अब क्या होगा कि यहाँ से अगर आप ध्यान दें, यहाँ से जो Na2CO3 बनता है, बेकिंग सोडा से जो Na2CO3 बनता है, अगर उसमें H2O के 10 क्रिस्टल के साथ आप क्रिया करा दें तो देखिएगा कैसे बनेगा। यहाँ पर लिखें Na2CO3 प्लस 10H2O, तो बना लेता है ये वॉशिंग सोडा, जिसका फार्मूला हो जाता है Na2CO3 कंटेनिंग 10H2O।
अब इसका जो यूजेज है सिंपल सा आप लिख लेंगे, ग्लास बनाने की फैक्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में। कहाँ कहाँ होगा? ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग होता है और पेपर फैक्ट्री में। तो बड़ा आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। लास्ट जो अपना होगा वो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4, इसको CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम से भी जानते हैं। तो जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम का फार्मूला क्या होगा? यहाँ लिख रहे हैं CaSO4 कंटेनिंग 2H2O। इसे 373 केल्विन के साथ जब गर्म करते हैं तो ये बना लेता है CaSO4 कंटेनिंग हाफ H2O, कहीं कहीं पर प्लस 3/2 H2O। 3/2 दे या 1.5 H2O दे, उसका मतलब यही होता है। इसके जो यूजेज हैं, मेन यूजेज, उसको देख लेते हैं। पहला आप लिख लेंगे सपोर्टिंग किस में सपोर्ट करता है? फ्रैक्चर्ड बोन। दूसरा, टॉय बनाने में इसका प्रयोग होता है और डेकोरेशन में भी इसका प्रयोग होता है। टॉय हो गया, स्टैचू हो गया इसमें, और डेकोरेशन मतलब होम डेकोरेशन में भी प्लास्टर जो करते हैं, POP करते हैं। कुछ एक लास्ट चीज़ आप देखेंगे जो इससे अलग चीज़ें हैं, और इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा पूरा ये सेशन आपका। कई बार क्वेश्चन पूछना, आप ध्यान में रखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब NaOH का जो रासायनिक नाम है, बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, और वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो इसको भी आप कंसीडर कर लेंगे। अब एक लास्ट चीज़ जो अपन यहाँ कंसीडर करेंगे, जिससे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम पे। तो कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछे जाते हैं, उसको आप देख लेंगे। जैसे बोलेगा CaSO4 का कितना होता है, तो फिक्स नंबर ऑफ वाटर किसी भी कंपाउंड में होते हैं तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ये हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये क्या है? ये POP का है। Na2CO3 कंटेनिंग 10H2O। ये सब आप कंसीडर कर लेंगे। तो इसका भी आप चाहें तो एक बेहतरीन स्क्रीनशॉट लेकर रिवीजन आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से एक शानदार सेशन के साथ। अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप देखेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे बन पाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।